तो दोस्तों त्योहार का समय चल रहा है, होली का समय चल रहा है, तो इस समय आप लोग भी ट्रेनों में काफ़ी सफ़र कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि किस तरह से आप बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। कर नहीं सकते हो कि मतलब किस परिस्थिति में आप कर सकते हो, और आपको साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि आप किस तरह से मात्र ₹10 में आप अपनी मानसिक और आर्थिक दोनों स्थितियाँ ट्रेन के अंदर बचा सकते हो, कि भाई आपको मेंटली प्रेशर भी नहीं लेना पड़े और आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ना हो। मात्र ₹10 के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। साथ ही आपको ये भी बताऊँगा कि ट्रेन में टीटी की क्या-क्या पावर होती है, वो आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो आपको ट्रेन से बाहर निकाल सकता है क्या नहीं निकाल सकता, अगर नहीं निकाल सकता तो किस एक्ट के तहत नहीं निकाल सकता, और अगर निकाल दे फिर भी तो आप किस तरह से इन चीज़ों से बच सकते हैं, और आगे-आगे हमें क्या-क्या करना चाहिए, ट्रेन के अंदर आपके पास क्या-क्या पावर होती है, ट्रेन में आपके पास क्या-क्या आपके राइट्स होते हैं, सारी बात बताऊँगा मात्र 10 मिनट के शॉर्ट एंड स्वीट वीडियोज़ के अंदर। तो बने रहना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चलिए सीधा वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली की राम-राम, ठीक है? चलो स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रेन में यात्रा करने के कुछ नियम बने होते हैं, कुछ नियम और कानून बने हुए हैं, जिसके बारे में आप सभी को पूरी जानकारी होनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि आप ट्रेन में आप अपने साथ होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं, ठीक है? तो किस तरह के क्या होता है मैं बताता हूँ, सभी को इन चीज़ों से पूरी तरह अवेयर रहना चाहिए। सिर्फ 10 मिनट आप बने रहना, आपके सारे डाउट्स आज क्लियर कर दूंगा, फिर आप यात्रा करो। देखो आपको कितना मजा आएगा यात्रा करने में। देखो कुछ एक्ट भी बताऊंगा, वो लास्ट में बताऊंगा, उससे पहले कुछ और बातें कर लेते हैं, ठीक है? तो देखो मैं आपको बता दूं कि सपोज मान लो, पहले चलो वेटिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो दो तरह की वेटिंग होती है। जो वेटिंग टिकट होती है ना, वो कितने टाइप्स की होती है? दो तरह की होती है, ठीक है? कौन कौन सी? एक तो होती है ऑनलाइन वेटिंग, जो आप ऑनलाइन बुक करते हो। पूरा सुनना, बहुत ही काम की चीजें बताऊंगा। गारंटी के साथ कहता हूं, आप में से 90% लोगों को ये सारी बात पता नहीं होगी, ठीक है? गारंटी के साथ कह सकता हूं मैं इस बात को। और दूसरा होता है ऑफलाइन वेटिंग होती है। ऑनलाइन वेटिंग क्या होती है? अगर आपकी टिकट क्लियर होगी डन ओके, ठीक है? वरना ये ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है, ठीक है? तो अगर आपने ऑनलाइन अपने रिजर्वेशन करवाया था लेकिन वेटिंग में था और लास्ट में आपको क्लियर नहीं हुआ, आप चाहे देखना भूल गए या आपको शायद इस बारे में पता नहीं था, और जाकर के आप रिजर्व उसमें बोगी में के अंदर जाकर के बैठ गए, आप सोचेंगे चलो वेटिंग में था कोई बात नहीं, सीट तो मिल ही जाएगी। तो यहाँ बता दो, यहाँ पर आपको आप फंसोगे। कैसे फंसोगे वो भी बताऊंगा। तो ऑनलाइन जो होती है अगर कंफर्म होगी तो ठीक है, वरना अपने आप ही वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाती है। आरएसी भी मिल गई तो भी ठीक है, बैठ के जा सकते हो। वरना आप ये मत सोचना कि मैं ऑनलाइन टिकट को लेकर के यात्रा कर सकता हूँ। पहली बात, कैसे बचे ये भी बताता हूँ, ठीक है? दूसरा ऑफलाइन, अगर ऑफलाइन में भी आपका टिकट कैंसिल नहीं हुआ, आरएसी आ गई तो बैठ के जा सकते हैं, ठीक है? और अगर कैंसिल तो नहीं होता, अपना आप कैंसिल नहीं होता, आप करवाओगे तभी कैंसिल होगा। और अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता, इस केस में आप क्या करोगे? ये जो आपकी टिकट है, ये टिकट लेकर के आप किसी भी रिजर्व बोगी के अंदर बैठ करके, आप आरक्षित डिब्बे के अंदर बैठ करके आप आराम से यात्रा कर सकते हो, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको टीटी को सीट देगा। भाई वेटिंग का मतलब ये होता है कि आप कहीं पर भी सीट पर, साइड वाली सीट पर कहीं पर भी जाकर के बैठ के यात्रा आप कर सकते हैं, ठीक है? इससे कैसे बचेंगे मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। चलो शुरुआत यहीं से कर देता हूँ। देखो आपको क्या करना होगा, 10 रुपये वाली बात भी पहले बता देता हूँ। देखो क्या करना, अगर मान लो कि आप स्टेशन गए, मैं गया स्टेशन, मेरी ट्रेन थी 10 बजे की ट्रेन थी, ठीक है? किसी कारण से मैं टिकट ले नहीं पाया, भूल गया या जल्दी में था, ये ट्रेन छूटी थी, मैंने कहा भाई ट्रेन तो जा रही है, तो मैं फटाफट जाकर के ट्रेन के अंदर चढ़ गया, टिकट भी मैंने नहीं लिया। देखो दो बातें बता रहा हूँ, दो तो चीजें यहाँ पर, ठीक है ना? एक तो मैं बिना टिकट के चढ़ी है ट्रेन के अंदर, विदाउट टिकट, ठीक है? विदाउट टिकट अगर मैं ट्रेन में चढ़ जाता हूँ, अब क्या होगा? मान लो ट्रेन बंद करके चली किसी काफी दूर से, पिछले 6 घंटे से चल रही थी ट्रेन, अब यहाँ पर मैं मिला, यहाँ पर मैंने ट्रेन को कैच किया, इसके बाद आगे तक मैं काफी 10 घंटे के सफर पर निकल गया। तो अब इस केस में दो तरह से मेरी पेनल्टी लगेगी। कैसे लगेगी? टीटी जो आएगा वो क्या करेगा? भाई मैं साबित नहीं कर सकता कि मैं इसी स्टेशन से चढ़ा हूँ। टीटी आएगा वो क्या करेगा? मेरे पास टिकट है नहीं, कुछ कोई भी चीज नहीं, मैं साबित करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं कि भाई मैं यहीं से चढ़ा हूँ। तो टीटी क्या करेगा? टीटी जहां से ट्रेन बन के चली थी, ठीक है ना, जहां से ट्रेन बन के चली थी, जहां से ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट था ना, पिछले 4 घंटे पहले से, वहां से लेकर के आगे मुझको जहां तक जाना वहां तक का पूरा किराया लगेगा एक तो, ठीक है? यानी कि उसका टोटल फेयर लग जाएगा, कहां से? स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के पूरा फेयर प्लस 250 रुपीज पेनल्टी के रूप में। कई लोग क्या होता है पता नहीं होता, तो हम लोग टीटी को कई बार ज्यादा पैसे दे देते हैं, ऑफर कर देते हैं। टीटी को सारी ज्ञान होता है लेकिन अपने लोगों को पता नहीं होता, तो अपन लोग सोचते हैं यार कोई अपराध करते हमने क्या कर दिया, जेल नहीं हो जाए, हमको उतार ना दे ट्रेन में से, तो हम लोग टीटी को काफी अच्छे खासे रुपए दे देते हैं। कुछ ही नहीं करना आपको, सारी बात अभी बताता हूँ आपको, ठीक है ना? फिर आप आराम से अपने सफर करते रहना। ये तो एक बात का, जब मेरे पास साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब दूसरी बात मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई मेरी ट्रेन थी 10 बजे,
ठीक है। और अगर मान लो कि इस केस में अगर ट्रेन इसी स्टेशन से बन के चली तब तुम जब कोई टिकट वाली बात नहीं, इसी में किराया लगना स्टार्ट हो जाएगा, वहां पर कोई दिक्कत नहीं, भले आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट है या विंडो की टिकट है, कुछ भी नहीं है तो भी चलेगा एक बार तो, ठीक है ना। अब देखो मान लो वही ट्रेन है जो 4 घंटे पहले से चली आ रही है, आगे 10 घंटे तक और जाएगी, मैंने इसी स्टेशन पर उसको कैच किया। अब मैंने क्या किया, टिकट लेने के लिए गया, लेकिन वहां पर क्या बहुत ज्यादा भीड़ थी। इस केस में मैंने क्या किया, बाहर जो मशीन लगी होती है ना जिससे वो टिकट प्लेटफॉर्म टिकट वगैरह निकल जाती, तो वहां से मैंने ले लिया प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए की। अब सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, 10 रुपए का मैंने क्या ले लिया, प्लेटफॉर्म टिकट ले लिया और सीधा जाकर के ट्रेन के अंदर चढ़ गया, ठीक है। फालतू भीड़ भाड़ मुझे लगने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ टाइम होता, ट्रेन के आने में टाइम होता या मैं जल्दी पहुंच जाता तो मैं भीड़ में लाइन में लगता, ठीक है। अब मैं सीधा ट्रेन में चला गया 10 रुपए की टिकट लेकर के, टीटी आया। अब मैं टीटी को प्रूव कर सकता हूँ कि भाई मैं इसी स्टेशन से चढ़ा हूँ, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म टिकट होती है ना उसके ऊपर स्टेशन का नाम लिखा हुआ होता है, जहां से टिकट आपको निकाल के दे रहा है ना, ठीक है, तो वहां पर स्टेशन, वहां पर उसके अंदर टिकट में स्टेशन का नाम लिखा हुआ होता है। तो आप बस टीटी को टिकट दोगे, जैसे वो देख रहे हैं हाँ भाई आप इसी स्टेशन से चढ़े हो, कंफर्म हो गया। अब क्या करेगा टीटी इस केस में, दोस्तों क्या यहाँ पर थोड़ा शोर भी बहुत ज्यादा और इसलिए थोड़ा फटाफट भी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बीच बीच में मुझे कट लगाना पड़ रहा है, तो हो सकता है कोई एक दो बात पीछे की रह जाए या मैं 1 से 2 बार उसको रिपीट कर दूं, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, मैंने क्या बताया, मैं प्लेटफॉर्म पर गया, ट्रेन आ रही थी, लेकिन बस इतना समय मुझे मिले कि भाई मैं प्लेटफॉर्म टिकट उस मशीन से ले सकता था, 10 रुपए की वो ले लिया। वही ट्रेन आ रही है जो पीछे 4 घंटे से पहले चलते आ रही है, मेरे को उसी स्टेशन चढ़ना, वहां चढ़ गया, टीटी आई, टीटी को मैंने 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट दिया। इस टिकट की सबसे अच्छी बात क्या होती है, इसके ऊपर वो स्टेशन का नाम लिखा होता है जहां से आप चढ़ रहे हो, ठीक है, क्लियर है क्या। तो अब मुझे टीटी को ये साबित नहीं करना पड़ेगा मैं कहां से चढ़ा हूं, कुछ कहना नहीं पड़ेगा, बस वो टिकट दिखेगा, कह देगा अच्छा आप इसी स्टेशन से चढ़े हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या करेगा वो, अभी के स्टेशन से ही जहां तक मुझे जाना वहां तक आप टिकट बना देगा, ठीक है, वहां तक आप टिकट बना देगा, प्लस पेनल्टी के रूप में 250 रुपए जरूर लगाएगा, ठीक है। यानी कि अपना जो पीछे का जो 4 स्टेशन का जो फालतू का किराया लगा था यहाँ पर पिछले 4 स्टेशन का, ये तो क्या एग्जाम्पल है, हो सकता है यार 4 घंटे का स्टेशन में 4 घंटे का जो लगा, हो सकता है भाई ट्रेन 14 घंटे से चली आ रही होगी। इस केस में ऐसा क्या होता है, कई बार आप जब टीटी से रिक्वेस्ट करते हो तो आपका व्यवहार देख करके टीटी के विवेक पर डिपेंड करता है। टीटी अपने स्व विवेक से चाहे तो आप कहना 3-4 स्टेशन पहले से लगाए, चाहे तो शुरू से लगा दे के रहे, ये सारी चीज टीटी के और आपके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और इस केस में कुछ नहीं करना, जहां से आप चढ़ गए वहां से आगे तक फेयर लगेगा आपका, प्लस 250 रुपए पेनल्टी के लगेंगे, ठीक है। एक तो होगी ये बात क्या भाई 10 रुपए में किस तरह से यात्रा कर पा रहे हो। तो हमेशा याद रखना कितनी भी लेट होगी, अगर आपके पास इतना सभी समय कि भैया प्लेटफॉर्म टिकट तो ले ही सकते हो 10 रुपए का, तो आप ले करके बेफिक्र होकर के चढ़ जाओ। चलो दूसरी एक बात ये भी कर लेते हैं कि अभी बने रहना, थोड़ा सा हो सकता है वीडियो 5-7 मिनट एक्स्ट्रा बड़ा ही हो जाए, 10 मिनट का मिनट का हो सकता है, 15-20 मिनट का लग जाए, लेकिन बहुत ही काम की चीजें बता रहा हूँ मैं आपको, ये डाउट तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब आपको ये बता दूं कि भाई टीटी को कोई अधिकार नहीं होता कि वो आपको ट्रेन से निकाले, सिर्फ एक स्थिति के अलावा, ठीक है, वापस से सुन लो, टीटी को कोई अधिकार नहीं होता कि वो आपको ट्रेन से बाहर निकाल दे, बाहर फेंक दे, ठीक है ना, बाहर निकाल दे या बाहर फेंक दे, कोई अधिकार नहीं टीटी को, ठीक है। अगर टीटी ऐसा करता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत कहां पर कर सकते हो मैं बताता हूँ। और एक बात और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, जो ट्रेन होता है ना, ट्रेन मतलब जो रेलवेज है वो बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छा एक्शन लेती है, ठीक है। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, अगर टीटी आपको निकाले कहीं भाई आप नीचे उतर जाओ, हाँ ये कर सकता है भैया आप अभी आरक्षित डिब्बे में बैठे हैं, आपको पास टिकट वगैरह नहीं है, तो फिर हो सकता है आपको ये कह देगा भैया पीछे लोकल वाले में जाओ, टिकट भी नहीं थी आपके पास, तो ये जरूर उसकी पावर है, जब भी ट्रेन रुकेगी आप उतर करके पीछे चले जाना, ठीक है। लेकिन आपको ट्रेन से बाहर तो निकाल ही नहीं सकता, अगर निकाल देगा तो आप उसकी कोई फोटो ले लें, कोई वीडियोग्राफी कर लें, जिससे प्रूव कर सकें हाँ भाई इसने आपको निकाला है। कहाँ पे 2-3 पोर्टल्स हैं, 2-3 जगह है और 2-3 धाराएं हैं जिसके तहत आप शिकायत कर सकते हैं। इसकी मैं आपको सारी बात अभी बताता हूँ, ठीक है। तो आप कहाँ का शिकायत कैसे कैसे, किन धाराओं से और किन किन पोर्टल से सबसे अच्छा सबसे सटीक शिकायत करने का जरिया क्या रहेगा, सारी बात आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, जब आपको एक्ट सारे बताऊंगा, ठीक है ना। कुछ बेसिक जो इंपॉर्टेंट एक्ट है वो बताऊंगा, ऐसे तो एक्ट बहुत सारे बने हुए हैं, ठीक है ना। एक तो ये बात। दूसरा, अगर मान लो कि आप ट्रेन में शराब पी करके यात्रा कर रहे हो या कोई छेड़खानी कर रहे हो, किसी के साथ कोई बदसलूकी कर रहे हो, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, ठीक है, तो इस केस में टीटी आपको ट्रेन से बाहर निकालने का अधिकार रखता है। वो खुद नहीं निकालेगा, ये भी याद रखना। वो क्या करेगा, वो आरपीएफ वालों को, जो सुरक्षा बल वाले होते हैं, रेलवे सुरक्षा बल वाले होते हैं, उनको बुलाएगा, आप उनको सुपुर्द कर देगा। वैसे खुद भी निकाल सकता है, ठीक है ना, और वो लोग आपको ट्रेन से वहीं पर कहीं पर भी आपको बाहर निकाल सकते हैं, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ टीटी को बाद में प्रूफ करना पड़ेगा भाई उसने आपको बाहर क्यों निकाला है। तो ये लोग तो पूरी अपने रखते हैं भाई, इनके सुरक्षा बल वाले आ जाएंगे और खुद ही कैमरा रिकॉर्डिंग अगर कर लेगा, बाकी और लोग शिकायत करेंगे आप, तो ये वो तो आराम से साबित कर लेगा, ठीक है ना। तो 2 बातें क्लियर होगी आपको। एक, बिना टिकट की यात्रा करने पर क्या होगा, 10 रुपए के प्लेटफॉर्म टिकट पे यात्रा करने पर क्या होगा। दूसरी बात, तीसरी बात, टीटी आपको बाहर किन शर्तों पर, किन परिस्थितियों में बाहर निकाल सकता है, ठीक है। और आप शिकायत कहाँ का करोगे ये मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ।
एक तो होगी दोस्तों ये बात है, ठीक है। अब सुनो, जैसे मान लो कि टीटी से आपकी कोई लड़ाई होगी, बहस होगी, टीटी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, आपसे रिश्वत मांगा, अगर आपने उसका प्रूफ दे दिया तो आप उसको अच्छी खासी शिकायत करके उसके बैंड बजा सकते हो, वो नौकरी से भी निकल सकता है, ठीक है ना। चलो और बताता हूँ, हाँ और कुछ बातें बताता हूँ, याद रखना। टीटी जब भी आपका टिकट चेक करने के लिए किस किस समय आ सकता है, किस समय नहीं आ सकता, तो ये बता देता हूँ। टीटी कभी भी आपका टिकट चेक करने आ सकता है, सिवाय रात के 10 बजे से, यानी कि 10 PM से लेकर के 6 AM तक। इसके बीच में आपको 3-4 चीजें बताता हूँ, इसको अलग से यहाँ लिख लेता हूँ। देखो 10 PM टू 6 PM, इस बीच में क्या हो सकता है? इस बीच में देखो, नंबर 1 कि टीटी कभी भी आपकी टिकट चेक करने के लिए नहीं आ सकता। इस बीच में टीटी कभी भी आपकी टिकट चेक करने नहीं आ सकता। आप आराम से चद्दर ओढ़ के सो रहे हो तो टीटी को कोई राइट नहीं कि वो आपको जगा सके, ठीक है। टीटी आपको जगा नहीं सकता या टिकट चेक नहीं कर सकता। लेकिन इसमें भी एक बात है, ठीक है, क्या कि मान लो आप चढ़े 11 बजे हो ट्रेन में, चढ़े आप 10:15 बजे हो, चढ़े आप 10 बजे हो, चढ़े आप रात के 12 बजे हो, तो भैया देखो टीटी आएगा चेक करने के लिए। तो ये रूल क्यों बना? ये रूल बस इतनी सी बात है, मैं ट्रेन में पहले चढ़ गया 10 बजे से पहले, मेरी टिकट भी चेक हो गया। अब बाद में 10 बजे के बाद कोई और चढ़ा, आप चढ़े, मान लो टीटी आएगा तो टीटी आपको जगाएगा, मेरे को नहीं जगा। हाँ गलती से जगा तो वो एक अलग बात है, फिर मैं उसको डांट भी सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं, ऐसा करना भी नहीं चाहिए, तो गलती से हो जाता है, ठीक है ना। कई बार हम लोग भी आपस में सीट एक्सचेंज करने थे, यार तो यहाँ सो जा, मैं यहाँ सो जाता हूँ। अगली बात समझ में, एक तो ये। दूसरी बात, रात को 10 से 6 के बीच में ही मिडल सीट ओपन होगी। जो मिडल सीट की जो बात हो रखी है, पहले ये कानून नहीं था, अब कुछ टाइम से ये कानून है। जो मिडल सीट होती है ना, रात को 10 से सुबह 6 बजे तक आप इसको ऊपर उठा सकते हो, बाकी दिन भर आप इसको ऊपर नहीं उठा सकते। फिर जो नीचे लोअर सीट जो होती है ना, वो उसके ऊपर जो भी बंदा बैठा हुआ है, ये नहीं कि वो लेट रहा तो आपको खड़ा कर दे, भाई आपकी मिडल सीट है, आपको खड़ा नहीं कर सकता वो भी, ठीक है ना। और आप भी जिद करके अपनी बीच वाली सीट को ऊपर नहीं कर सकते हो, ठीक है। आगे बात समझ में। दूसरी बात और सुनो, 10 से 6 के बीच, 10 से 6 के बीच में रात के समय कोई भी यात्री तेज आवाज में गाना नहीं बजा सकता, इसकी भी शिकायत की जा सकती है। कहाँ कैसे करोगे बताऊंगा, ठीक है। तेज आवाज में बात, शोरगुल वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है। तेज आवाज में गाने वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते, ना बातें कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। और सुनो ये 10 से 6 वाली बात, क्या कि 10 से 6 बजे के बीच में जो लाइटें होती है ना, लाइट जो लगी होती है, वो लाइट सारी बंद करनी पड़ेगी, सिवाय, ठीक है ना, सिवाय कौन सी लाइट? एक नाइट लाइट होती है ना, जो ऊपर अलग से नीले कलर की जलती रहती है, छोटी सी होती है, ठीक है। जैसे अपने घर में भी सोते हैं तो कई बार छोटी सी वो अलग कलर की लाइट अपन जला लेते हैं ना रात को सोते टाइम कई बार। तो सिवाय नाइट लाइट, जो नाइट लाइट होती है ना, सिर्फ ये जला सकते हो, इसके अलावा सारी लाइट बंद करनी पड़ेगी। अगर कोई सोचेगा, कोई कहेगा भाई नहीं जला ही दो, तो आप चाहे तो उसका विरोध कर सकते हो, उसको मना कर सकते हो। और बताऊं, ये जो समय होता है ना, रात का समय, ठीक है, इसमें जो रेलवे सुरक्षा बल के जो लोग होते हैं ना, जिनकी जिम्मेदारी होती है ट्रेन में व्यवस्था बनाए रखने का, उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है, वो लोग सो नहीं सकते हैं इस समय में। मतलब उनकी टीम बनी होती है, भाई जैसे हम मान लो 10 जनों की टीम है, भाई एक राउंड मैं काट आया, बाद में ये 2 राउंड आप काट आए, फिर कभी 1-2 राउंड मैं काट करके आ गया, वो उनको डिपेंड करता है वो किस तरह से अपना कर्तव्य निभाते हैं, ठीक है ना। तो इस बीच में इनको पूरी जो सुविधाओं का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और सुना हुआ, चलो ये तो होगी सारी बात होगी 10 से 6 की, 1 2 3 4 5 6 5 बातें मैंने आपको बता दी। अब सुनो मैं आपको बताऊं, अगर आप यात्रा कर रहे हो, ठीक है, अच्छा ये तो मत सोचने कि भाई आप 10 रुपए का टिकट लेकर के एसी वाले में चढ़ जाओ, ऐसे काम मत करना, ठीक है ना, वरना एसी वाला ही चार्ज लग जाएगा आपको। चलो अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ इसकी, कि मान लो कि आपको जो बेडशीट वगैरह, कंबल वगैरह जो रेलवे ने प्रोवाइड करी है आपको रात को सोने, जैसे एसी में ये चीज मिलती है, ठीक है ना। तो अगर मान लो गंदा है, साफ सुथरा नहीं है, या सफाई नहीं है, या बोगी गंदा होगा, चाहे एसी का चाहे नॉन एसी का हो, इसकी भी आप शिकायत कर सकते हो, क्योंकि आपने हर चीज के पैसे दिए, हर चीज का आपने पे कर रखा है कि भाई आपको पूरी साफ सफाई और धुली हुई चादर बेडशीट वगैरह आपको मिले, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं होता है, मिला ही नहीं, या मिला तो सही नहीं मिला, साफ सुथरा नहीं मिला, या कटा फटा मिला, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हो, तुरंत एक्शन होगा। कहाँ कैसे करोगे बताऊंगा, बस 2 मिनट और रुक जाओ, ठीक है। ये तो भी ये बात जेल भी है इसके अंदर प्रावधान कई चीजों में, जैसे शराब पी कर चलो टीटी ने आपको निकाल दिया, तो जेल का भी प्रावधान है और जुर्माने का भी प्रावधान है, और दोनों ही चीजों का भी प्रावधान है, ठीक है ना। जैसे कि क्या होगा, शराब पी कर यात्रा कर रहे हो, तो जो आरपीएफ के जवान आए आपको ट्रेन से उतार लिया, ठीक है, और चाहे तो आपको भाई रेलवे के जेल में भी ले गए, फिर आप कानून के दायरे में आ जाते हो, रेलवे कानून के दायरे में आ जाते हो, फिर आपको मजिस्ट्रेट के सामने अगले दिन पेश किया जाएगा। अब मजिस्ट्रेट आपको 6 महीने की जेल की सजा भी दे सकता है, 1000 रुपए का जुर्माना भी दे सकता है, या दोनों ही चीजें दे सकता है, ठीक है ना। तो जुर्माना और इससे ज्यादा। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप यात्रा करोगे ना, तो 250 रुपए पेनल्टी है,
ठीक है। और टोटल फेयर डिस्टेंस अमाउंट जो भी उसका, ये नहीं आप सोचना कि 1500 रुपये पकड़ा दिए, ठीक है ना। और सबकी पूरी रसीद ले लेना। जब आप यार 300 400 500 रुपये दे रहे हो, फिर आप रसीद क्यों नहीं लेते हो, ठीक है। 300 400 500 देने की जरूरत नहीं, सिर्फ 250 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा और रसीद लो, पक्की रसीद लो, ताकि बाद में दूसरा टीटी है तो उसको भी नहीं कहना पड़े अरे यार तेरे मित्र से मेरी बात होगी। हालांकि आजकल तो ट्रेन में सारी चीजें बंद है, टीटी भी बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, उनको भी पता है भाई सोशल मीडिया का जमाना है और सरकार भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है हर चीजों के लिए, तो वो भी अपनी नौकरी से बहुत प्यार करते हैं टीटी भी, ठीक है ना। आप टेंशन मत लीजिए, फिर भी कुछ मिल जाते हैं हर जगह। कुछ देखो हमारे अंदर भी कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे, कुछ वहां पर भी मिल जाएंगे। एक चीज और बता दूं कि मान लो आप यात्रा कर रहे हो, सारी चीज मैंने आपको बता दी, आप टिकट भी लेकर के नहीं चढ़े या सिर्फ 10 रुपए का टिकट लेके चढ़ गए, अब आपके जेब में पैसे भी नहीं कि भाई आप टीटी से टिकट बनवा सको, पैसे भी नहीं आपके पास में। अब इस केस में आप रेलवे कानून के दायरे में आ जाते हो। इस केस में भी क्या होगा, आपको रेलवे की जेल में ले जाया जाएगा, ठीक है। वहां से आपको जेल में ले जाना मतलब है रेलवे पुलिस फोर्स अपने साथ ले जाएगी आपको, फिर आपको कोर्ट में पेश करेंगे, फिर वहां पर जज आपको 1000 रुपए का जुर्माना लगा देगा या 3 से 6 महीने की आपको जेल भी दे सकता है, दोनों ही दे सकते हैं। जहां तक है दोस्तों, ज्यादातर यही होता है कि जुर्माना लगा दिया आपने, अमाउंट पे कर दिया, दैट्स इट। वैसे आपको एक बात बता दो जानकारी के लिए, हर साल ये जुर्माने की वजह से रेलवे लाखों करोड़ों कमाती है, हर साल लाखों करोड़ों कमाती है सिर्फ जुर्माने से। आगे बात समझ में। और ये बात ये भी याद रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या कि डिफरेंस अमाउंट प्लस 250 रुपए, ये बात याद रखना। हाँ, टीटी की पावर के बारे में बता देता हूँ, इसको इरेज करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। इसको इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो इसका चाहो तो, ठीक है। अब चलो टीटी की पावर बताता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताने चाहता है क्या टीटी की पावर क्या क्या होती है। टीटी की पावर, एक चीज और बताऊंगा आपको, कुछ रह गया था बताना। हाँ, आपकी जो टिकट है ना, आपकी रिजर्वेशन टिकट वाली आपकी सीट भी कंफर्म है ना, आपकी कंफर्म सीट, वेटिंग में भी नहीं है, आरएसी में भी नहीं है, एकदम कंफर्म सीट जो है ना आपकी, वो कैंसिल भी हो सकती है। हो सकता है आपको सीट कैंसिल हो जाए और आपको वापस अमाउंट पे करना पड़ जाए या बैठ करके जाना पड़ जाए, उस हिसाब से, ठीक है ना। ये भी बताता हूँ ये कब होता है। देखो टीटी की पावर इसी के अंदर ये बता दूंगा। देखो एक तो क्या कर सकता है टीटी की, भाई आपकी सीट वेटिंग में, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, लास्ट में कुछ लोग ट्रेन में यात्रा नहीं कर पाते हैं, एंड टाइम उनका कैंसिल हो जाता है या ट्रेन छूट जाती है। उस केस में क्या होता है, टीटी के पास इतनी पावर है कि सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले जिनका टिकट वेटिंग में है, ठीक है, सबसे पहले जिनका टिकट वेटिंग में है ना, सबसे पहले उनकी वेटिंग और टिकट को कंफर्म कर देगा, वेटिंग टिकट को कंफर्म कर देगा। पहली बात ये। दूसरा, टीटी के पास ये राइट होता है कि आपकी कंफर्म टिकट को कैंसिल कर सकता है। कब करेगा ये भी बता देता हूं, कंफर्म टिकट को कैंसिल कर सकता है। ध्यान से सुनना, कब कर सकता है। मेरी कंफर्म टिकट है, स्टेशन पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया, तो अब मेरे पास एक ही विकल्प बचा। क्या विकल्प, मेरे पास 2 बचे, ये समझ लो। चलो, पहला विकल्प कि भाई मैं कैसे भी करके अगले 2 स्टेशन से पहले, ठीक है ना, अगले 2 स्टेशन से पहले, नेक्स्ट 2 स्टेशन से पहले, है ना, अगले 2 स्टेशन से पहले कैसे भी करके बाइक से जाऊं, कार में जाऊं, बस में जाऊं, मतलब कैसे भी करके जा करके अगले 2 स्टेशन तक से पहले, अगले 2 स्टेशन तक अगर मैं ट्रेन को पकड़ लेता हूं तो मेरी सीट बच जाएगी। इस केस में टीटी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं 2 स्टेशनों तक ट्रेन में नहीं पहुंचा, ठीक है, गाड़ी यहां से चल गई, ठीक है, अब क्या करेगा, अब भले 3 स्टेशन पहुंचो, तब आपकी किस्मत है कि भाई तब तक ये सीट किसी और को मिली कि नहीं मिली। अब क्या करेगा 2 स्टेशन बाद टीटी क्या करेगा कि आपकी जो रिजर्व सीट है ना, वो ये समझेगा कि भाई आप आए नहीं किसी भी कारण से, अब ये रिजर्व सीट वो किसी वेटिंग वाले को दे देगा या किसी और को अलॉट कर देगा। फिर अगर आप यहाँ पहुंचते हो ना, तो आप नहीं कह सकते ये सीट मेरी है, ठीक है, आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि सीट मेरी है। अब आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। क्यों? क्योंकि आप जो टिकट लेके चढ़े हो, ठीक है, उस टिकट से आप यात्रा नहीं कर सकते हो। क्लियर है? फिर से सुन लो। देखो अगले 2 स्टेशन के बाद क्या होगा टीटी के अंदर इतनी पावर होती है कि आपकी टिकट को कैंसिल कर देगा, किसी और को अलॉट कर देगा। फिर 2 स्टेशन के बाद आप वहां पहुंचते हो तो फिर आप नहीं कह पाओगे भाई ये सीट आपकी है, ये सीट अब जिसको अलॉट होगी उसकी है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आपको दूसरा टिकट बनवाना पड़ेगा। ये होगी टीटी की पावर और यहाँ पर आपकी नुकसान कि आपकी खुद की टिकट कैंसिल होगी, ठीक है। टीटी क्या करता है दोस्तों, देखो आमतौर पर क्या होता है कि टीटी जब भी आप यात्रा करते हैं, हम 4 जन यात्रा कर रहे हैं, आमतौर पर टीटी क्या करता है, किसी एक जने की आईडी चेक करता है, ठीक है। और आईडी में भी क्या करता है, ऐसे आईडी देखता है, शक्ल देखता है, आईडी देखता है, शक्ल देखता है। वो एक्चुअली आइडेंटिफाई करना चाहता है कि आईडी के अंदर जो फोटो लगी हुई है, पहले तो नाम देख लेगा भाई कि
जिस नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें जो भी एज वगैरह डाल रखी है या फादर नेम वगैरह डाल रखा है आप उस आईडी में, उसके अंदर दोनों सेम टू सेम है ना, ओके सेम टू सेम है, तब क्या करेगा वो आईडी के अंदर लगेगी आपकी फोटो और आप सामने बैठे हो, आप दोनों का मैच करें। हाँ भाई आदमी तो ये ऐसा तो नहीं किसी और की टिकट और यात्रा कोई और ही कर रहा है, ठीक है ना। तो ये होगी एक बात, ऐसा कईयों के साथ होता ही है, ठीक है, तो भाई टिकट किसी और की यात्रा कोई और कर लेता है तो वो मैच करना चाहते हैं कि भाई की फोटो के अंदर आईडी के अंदर फोटो और सामने बैठे हुए व्यक्ति की फोटो सेम है कि नहीं है। और हाँ ऐसा तो यही होता है कि भाई कि सिर्फ एक जन की वो टिकट चेक करता है, लेकिन वो चाहे तो जितने लोग यात्रा कर रहे हैं एक टिकट में मान लो 6 जन यात्रा कर रहे हैं, सबकी टिकट वो चेक कर सकता है, इसलिए आपको सबकी आईडी वो चेक कर सकता है, इसीलिए आपको सभी की आईडी लेकर के चलना चाहिए, ठीक है। अगर वो सबकी चेक करे और आगे पास किसी की नहीं है तो आप उससे बहस नहीं कर सकते हो, टीटी चाहे तो उसको जुर्माना ठोक सकता है कि हाँ भाई इसका फाइन लगेगा कि किसी और की सीट पर यात्रा कर रहा है, फिर आप प्रूफ करो कि ये बंदा वही है जिसके आपने रिजर्वेशन करवाया है। आगे बात समझ में। चलो अब मैं आपको कुछ धाराएं बता देता हूँ रेलवे की। अच्छा कुछ बेनिफिट्स भी बताता हूँ, रेलवे से कुछ बेनिफिट्स भी बताता हूँ। बेनिफिट्स मतलब कि जो यात्रा में जो छूट है ना, किन किन को कैसे कैसे छूट दे रखी है, यात्रा में छूट किन किन को दे रखी है, किस हिसाब से दे रखी है, पहले ये बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको धाराएं बता देता हूँ। देखो छूट के बारे में फटाफट देख करके बोल देता हूँ दोस्तों, कितने कितने परसेंट की छूट है, ठीक है ना, कितने कितने परसेंट की छूट है, किन किन लोगों को, किस वर्ग के लोगों की कितनी छूट है, मैं फटाफट बोल देता हूँ, है ना। देखो अच्छा उससे पहले मैं आपको है ना किराए भी बता देता हूँ, बच्चों के लिए किराए बता देता हूँ। पहले फेयर की बात कर लेता हूँ, फेयर की बात तो बस कुछ सेकंड में हो जाएगी। जो फेयर लगता है ना बच्चों के लिए, बड़ों का तो जो है सो है, ठीक है, बच्चों के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि 1 साल से लेकर के 4 साल का जो बच्चा है ना उसके लिए कोई किराया नहीं लगेगा और इसको कोई बर्थ भी अलॉट नहीं होगी, ठीक है ना, नो बर्थ, कोई सीट अलॉट नहीं होगी और उसका कोई भी किराया भी नहीं लगेगा। अगली बात इसको आप गोदी में लेकर के अपनी सीट पर रख सफर कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप चाहोगे कि भाई उनको सीट लेना ही है तो कोई बात नहीं, आप सीट ले सकते हो। लेकिन अगर सीट लोगे ना, अगर आप सीट लेते हो, ठीक है, अगर आप सीट लेते हो तो आपको जो फेयर है ना पूरा चार्ज देना पड़ेगा, आपको पूरा किराया देना पड़ेगा सीट, ये नहीं कि आधा देना पड़ेगा। आगे बात समझ में। अब मैं बात कर लेता हूँ 5 से 11 साल के बच्चे के लिए। इसमें 2 कंडीशंस हैं, इसमें 2 कंडीशंस हैं। क्या क्या? एक तो आप बर्थ लेते हो, एक आप बर्थ नहीं लेते हो। अगर आप बर्थ नहीं लेते हो, बर्थ अगर आप नहीं लेते हो तब आपको इसका आधा किराया देना पड़ेगा। अगर आप बर्थ नहीं लेते हो, 5 से 11 साल के बच्चे का सीट नहीं लेते हो, तब तो आपको आधा किराया देना पड़ेगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं देना पड़ता। 1 से 5 साल के बच्चे के लिए कुछ नहीं देना पड़ता और यहाँ पर आधा किराया लगता है। लेकिन अगर आप वहीं बर्थ अगर आप लेते हो तब आपको पूरा किराया देना पड़ता है। यानी कि ये मान कर चलो अगर आप सीट ले रहे हो चाहे कितने भी साल का बच्चा, 1 साल का हो चाहे कितने साल का बच्चा हो, किराया पूरा लगेगा। फिर उसके बाद में 12 साल से ज्यादा का बच्चा अगर है, 12 साल से ज्यादा का बच्चा है प्लस यानी कि एक्स्ट्रा ज्यादा का बच्चा है तो पूरा किराया लगेगा, लगेगा ही लगेगा। इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं कि भाई मेरे को सीट लेनी नहीं है, आधा किराया दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। सीट लेनी ही पड़ेगी, इसमें आपको किराया पूरा देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई किनको कितनी कितनी छूट है, मैं इसकी बात कर लेता हूँ। देखो फटाफट बोलता हूँ, सेशन लंबा हो रहा है। देखो क्या सॉरी बहुत हो रहा है, बाबा कट लगाने पड़ रहे मुझे वीडियो के अंदर, ठीक है ना। देखो लिख ही देता हूँ ना मैं आपको ताकि थोड़ा बहुत, ताकि आप बाद में नोट कर लोगे, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो जो स्टूडेंट देने के लिए जा रहे हैं एग्जाम, उनका एक मासिक पास बनता है, ठीक है ना, मासिक पास बनता है इनका। इसके अंदर जनरल और स्लीपर क्लास के अंदर यात्रा करने पर कितना कितना छूट मिलता है, 50% की। और जो SC/ST वाले कैंडिडेट्स रहेंगे इनके लिए कितनी छूट है, इनके लिए 75% की छूट है, याद रखना, ठीक है ना। आप छूट की बात कर रहे हैं रेलवे के अंदर यात्रा के दौरान। और सुनो जो स्टडी के लिए जो टूर होता है ना, स्टडी के लिए जो टूर होता है, चाहे शहरी बच्चों चाहे ग्रामीण बच्चे, उनको साल में एक बार छूट दी जाती है। कितनी छूट दी जाएगी टूर पर जाने के लिए, चाहे कहीं पर भी जाओ, 75% की छूट दी जाती है, ठीक है। और बच्चे जो ये तो सरकारी नौकरी के लिए जो जा रहे हैं उनके लिए, और जो मेडिकल या इंजीनियरिंग की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उनको 75% की छूट दी जाती है। फटाफट बोल रहा हूँ, मैं लिख कुछ नहीं रहा हूँ। जो मेडिकल या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जाते हैं उनको 75% की छूट दी जाती है, ठीक है। और यूपीएससी और केंद्रीय कर्मचारी जो होते हैं ना, उसके जो मेन एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे मान लो मेरा प्री क्लियर हो गया, मैं मेन एग्जाम देने जा रहा हूँ, मेंस देने जा रहा हूँ यूपीएससी का, या आप देने जा रहे हैं, तो इस केस में 50% की छूट आ जाएगी, ठीक है। मान लो कि कोई रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, है ना, और अपनी एज 35 साल के अंदर है, तो इस केस में 50% की छूट मिलेगी। रिसर्च करना, कहीं भी आने जाने के लिए बार बार जाना पड़ता है, रिसर्च करना है तो 50% तक की छूट मिलेगी। कितने एज तक? 35 साल की एज तक, ठीक है ना। कितनी छूट है? 35% की छूट है, ठीक है। अब देखो जैसे किसी की सरकारी नौकरी लगी, आपकी सरकारी नौकरी लगी, मेरी सरकारी नौकरी लगी, किसी भी सरकारी नौकरी लगी, खांसी और की, फिर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं अपन, है ना।
इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, सरकारी नौकरी लग गई है, अब इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो इस केस में भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, तो इस केस में भी 50% की छूट का प्रावधान है। ठीक है। और सुनो, कुछ गवर्नमेंट के नेशनल कैंप्स होते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होता है, उसके अंदर जो हिस्सा लेने के लिए जाते हैं आप, मैं उसमें हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, तो उसके अंदर भी अपने को लगभग 40% से 50% तक की छूट मिलती है। ठीक है, 40 से 50 अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। ठीक है। ये तो होगी कुछ छूट की बात है, ऐसे तो और भी कुछ थोड़ी बहुत और भी है, लेकिन ये मेन सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपसे बात करता हूँ कहाँ पर आप कैसे किसी की शिकायत कर सकते हो, धाराओं की बात कर लेता हूँ। ठीक है ना, जिसको मैं इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। तबीयत थोड़ी सी ज्यादा खराब हो रही, खांसी बहुत आ रही, सही से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए अब सिर्फ एक ही टॉपिक बचता अपना, कौन सा, धाराओं वाला है कि आप कहाँ पर कैसे कैसे शिकायत कर सकते हो। ठीक है ना, धाराओं वाला टॉपिक बचता है, किस एक्ट के तहत आप किसके वहाँ पे कैसे क्या शिकायत कर सकते हो, किस पोर्टल पर शिकायत कर सकते हो, सबसे अच्छा पोर्टल कौन सा रहेगा, या सबसे अच्छी एप्लीकेशन कौन सी रहेगी, सबसे अच्छा पोर्टल या फिर एप्लीकेशन। ठीक है ना, कैसे कैसे शिकायत कर सकते हो, ये चीज मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बता दूंगा। ठीक है। और इसके लिए अगर आप मुझे कमेंट्स करेंगे, मुझे लगेगा हाँ भाई आपने वीडियो को शेयर किया है। ठीक है। और आप लोग जानना चाहते हैं, अवेयर होना चाहते हैं अच्छे से रेलवे के इन सारी चीजों के बारे में। ठीक है ना, कमेंट्स करेंगे, चाहे मुझे कॉल करके बता देंगे आप, तो भी मैं इस चीज के बारे में वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना। और अभी तबियत खराब है, थोड़ी सी खांसी बहुत हो रही है, वरना मैं भी बता देता, लेकिन अब मैं वेट करूंगा कि भाई आप लोग कितना इसको शेयर करते हो, कितने लाइक्स करते हो, कितने कमेंट्स करते हो, ताकि मुझे पता चले हाँ भाई आप लोग देखने में इंटरेस्टेड हो इस तरह की चीजें, तो मैं आगे और बनाऊं। ठीक है। यानी कि कभी कभी बीमार होना भी अच्छी बात होती है, इससे पता चल जाएगा भाई आप लोग कितना जानना चाहते हो। ठीक है, तेज भी नहीं बोल पा रहा हूँ, तो बस इसी के साथ खत्म करता हूँ आज का सेशन। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना, आराम से कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।